नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएससीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राज्य में कोरोना को लेकर जारी प्रतिबंधों में भारी छूट की घोषणा। रात 8 के बाद भी खुले रहेंगे बाजार, दुकानें, मॉल, रेस्तरां व बार। 7 मार्च से पहली कक्षा से खुल जाएंगे सारे स्कूल व कोचिंग संस्थान। पूर्वी सिंहभूम समेत 7 जिलों में 8वीं तक ऑफलाइन परीक्षा नहीं। बर्माइंस टीटीआई में मॉडल करियर सेंटर का हुआ उद्घाटन। टीएसएफ निदेशक चाणक्य चौधरी ने सेंटर का किया उद्घाटन। करियर काउंसलिंग कर जॉब ढूंढने में युवाओं की करेगा मदद। टाटा स्टील फाउंडेशन व सीआईआई संयुक्त रूप से कर रहे हैं संचालन। एमसीसी का ऐप डाउनलोड कर लाभ ले सकेंगे युवा। और मानगो नगर निगम क्षेत्र में चल रहा विशेष स्वच्छता अभियान। स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग सुधारने के लिए किए जा रहे हैं प्रयास। सोसाइटियों पर अपने कचरे का स्वयं निस्तारण करने का दबाव। बड़े संस्थानों को सूखा व गीला कचरा अलग रखने का निर्देश। आम क्षेत्रों में भी साफ सफाई पर दिया जा रहा विशेष ध्यान। आइए बात करते हैं सरकार द्वारा कोरोना को लेकर जारी प्रतिबंधों में बड़ी छूट दिए जाने की। झारखंड सरकार ने कोरोना को लेकर जारी प्रतिबंधों में भारी छूट देने की घोषणा की है। इसमें स्कूलों के साथ ही सारे शिक्षण संस्थानों सहित अन्य संस्थानों को पूरी तरह खोलने और सामाजिक आयोजनों में लोगों के जमा होने पर लगी रोक में भारी छूट भी शामिल है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की गुरुवार को हुई महत्वपूर्ण बैठक के बाद प्राधिकार के उपाध्यक्ष सह स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री बन्ना गुप्ता ने कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइंस के तहत जारी प्रतिबंधों में दी जाने वाली रियायतों की घोषणा की। आपदा प्रबंधन प्राधिकार के अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित प्राधिकार की बैठक में उपाध्यक्ष सह आपदा प्रबंधन एवं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, अपर मुख्य सचिव सह स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव अमिताभ कौशल, कृषि विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीकी, एनआरएचएम के अभियान निदेशक रमेश घोलप शामिल हुए। बैठक के बाद उसमें लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि कोरोना की गाइडलाइंस के तहत राज्य के जमशेदपुर सहित 7 जिलों में जारी प्रतिबंध पूरी तरह से हटा लिए गए हैं। इसके साथ ही अब पूरे राज्य में कक्षा 1 से उच्च कक्षाओं तक सारे शिक्षण व कोचिंग संस्थान अब आगामी 7 मार्च से खुल जाएंगे। हालांकि ऑनलाइन कक्षाएं भी जारी रहेगी और कक्षाओं में विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी। पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसवा, रांची, देवघर, चतरा, सिमडेगा और बोकारो में कक्षा 1 से 8 के लिए आगामी 31 मार्च तक ऑफलाइन परीक्षाएं प्रतिबंधित रहेंगी। आंगनबाड़ी केंद्र खुले रहेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि सारे पार्क, स्विमिंग पूल, खेल संस्थान एवं मैदान आदि खेलने पर लगे प्रतिबंध हटा लिए गए हैं। हालांकि दर्शकों को शामिल करने के लिए संबंधित जिले के उपायुक्त की अनुमति लेनी होगी। सभी रेस्टोरेंट, बार, सिनेमा हॉल भी पूरी क्षमता के साथ चलाए जा सकेंगे। वहीं मॉल व दुकानें रात 8 बजे के बाद भी खुले रह सकेंगे। विवाह आदि पारिवारिक सामाजिक आयोजनों में अब 200 के स्थान पर 500 लोग हिस्सा ले सकेंगे। हालांकि बन्ना गुप्ता ने बताया कि राज्य में जुलूस एवं मेलों के आयोजन पर अभी प्रतिबंध लगा रहेगा। सार्वजनिक स्थलों पर मास्क लगाना और सामाजिक दूरी बनाए रखना जरूरी होगा। इनकी बैठक आहूत की गई माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, जिसमें उपाध्यक्ष के रूप में हम मौजूद थे। उसमें हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब, होम सेक्रेटरी साहब, सभी विभाग के प्रधान सचिव, आपदा सचिव आदि सभी बड़े अधिकारी मौजूद थे। उसमें कई एक निर्णय लिए गए हैं। एक तो जो 7 जिले में हम लोगों ने प्रथम कक्षा से 9 कक्षा तक प्रतिबंध लगाया था, वो 7 जिलों को हमने जो है प्रतिबंध से मुक्त कर दिया है। अब कक्षा 1 से लेके सभी कक्षाओं की पढ़ाई होगी और 7 मार्च से ये स्कूल खोले जाएंगे और मार्च महीना तक इसमें ऑफलाइन की
पढ़ाई नहीं होगी, ऑफलाइन की मतलब परीक्षा नहीं होगी। ठीक है। दूसरा है कि पार्क, पर्यटन स्थल खोल दिए जाएंगे। तीसरा है कि जितने हमारे स्विमिंग पूल वगैरह है वो सारे खोल दिए जाएंगे। और रात 8 बजे का जो बंद का प्रतिबंध था उसको मुक्त कर दिया गया है। अब रात 8 बजे बंदी से मुक्ति दे दी गई है। अब पुराने सुचारू रूप से वो चले आएंगे। और जो 200 लोगों का ये था कि एकत्रित 200 लोग होंगे, उसके जगह 500 लोगों को हम लोगों ने रिलैक्सेशन किया है। और साथ ही साथ ये रेस्टोरेंट, बार, सिनेमा, इसमें 50% की बाध्यता को समाप्त करते हुए 100% जो है रेस्टोरेंट, बार और सिनेमा में 100% की जो है उनका सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से वो अपना काम कर सकेंगे। स्पोर्ट्स खुला रहेगा। जुलूस, मेला, प्रदर्शनी पर प्रतिबंध रहेगा। और आंगनबाड़ी के जितने केंद्र हैं वो पूर्व की तरह खुले रहेंगे। आइए बात करते हैं टाटा स्टील टेक्निकल इंस्टीट्यूट में मॉडल करियर सेंटर के हुए उद्घाटन की। जमशेदपुर में शुक्रवार को बर्मा माइंस स्थित टाटा स्टील टेक्निकल इंस्टीट्यूट में टाटा स्टील फाउंडेशन एवं CII के संयुक्त तत्वावधान में मॉडल करियर सेंटर का उद्घाटन किया गया। टाटा स्टील फाउंडेशन के निदेशक चाणक्य चौधरी ने सेंटर का विधिवत उद्घाटन किया। बता दें कि टाटा स्टील फाउंडेशन एवं CII के संयुक्त तत्वावधान में बर्मा माइंस स्थित टाटा स्टील टेक्निकल इंस्टीट्यूट में मॉडल करियर सेंटर MCC की स्थापना की गई है। टाटा स्टील फाउंडेशन के निदेशक चाणक्य चौधरी ने शुक्रवार को टाटा स्टील टेक्निकल इंस्टीट्यूट परिसर में MCC का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर टाटा स्टील फाउंडेशन, CII व MCC के अनेक वरीय पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। MCC के माध्यम से युवाओं को विभिन्न जॉब ऑप्शनों के लिए काउंसलिंग कराई जाएगी ताकि उन्हें जॉब ढूंढने एवं करियर सेटल करने में सुविधा हो सके। चाणक्य चौधरी ने इसे युवाओं के करियर काउंसलिंग के लिए अहम पहल बताते हुए जानकारी दी कि इसके लिए MCC की ओर से अपना ऐप भी लॉन्च किया गया है, जिसे डाउनलोड कर युवा इसका लाभ ले सकेंगे। आप जानते ही हैं कि टाटा स्टील फाउंडेशन और एक यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव काफ़ी सालों से चल रहा है इस कैंपस में ही, तो टाटा स्टील स्किल इनिशिएटिव के नाम से जाना जाता है। बच्चे यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं और इसके बाद एम्प्लॉयमेंट होता है। प्लस ITIs चलाते हैं जो झारखंड में, तो इससे एक थॉट प्रोसेस आगे आया और CII ने एक MCC नाम से, जो आपने देखा, मॉडल करियर सेंटर की शुरुआत की कुछ साल पहले। जैसे कैप्टन अमिताभ बता रहे थे कि आज से तकरीबन 4 साल पहले उनकी मीटिंग, नेशनल कमेटी मीटिंग दिल्ली में थी, उसमें इसके बारे में बताया गया। और ये एक बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है जिससे कि कुछ भी बच्चे जहाँ भी स्किल हो रहे हैं या पढ़ रहे हैं और कोई कंपनी कहीं पर भी नौकरी ऑफर कर रही है तो ये MCC के थ्रू उसकी मैचिंग कर सकते हैं। तो मुझे जब ये बताया जा रहा था तो मुझे ख्याल आया कि जैसे शादी के लिए भी लोग ऐसे ही पार्टनर्स ढूंढते हैं, तो ये भी उस वैसे ही एक है कि एक कंपनी है जिसको एक टाइप का स्किल चाहिए, एक टाइप का एम्प्लॉय चाहिए, और यहाँ पे कुछ स्किल्स हैं अवेलेबल। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हमारे इस कैंपस से ही पढ़ के बच्चे बाहर गए हों, बाकी भी स्कूल कॉलेज से बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका भी अगर मैचिंग करा पाए हम कि भाई ऐसा बड़ा पढ़ाई वाला बच्चा है और ऐसा कुछ कंपनी है जिसको चाहिए, उसका मैचिंग हो सके, तो MCC के थ्रू ये लोग करियर काउंसलिंग करके उनको मैच कराते हैं। आज एक ऐप भी आपने देखा जो कि इसको लॉन्च किया गया, जिसके कारण आप क्या है, आप अपना पूरा अपडेट उसमें दे सकते हैं कि ये मेरी स्किलिंग है, और जो कंपनी ढूंढ रही है वो उसको देख के सिलेक्शन के लिए प्रोसेस भी स्टार्ट कर सकती है, शॉर्टलिस्ट कर सकती है, आगे बढ़ा सकती है। तो वो ज़माना चला गया है कि आप फिजिकली हर चीज़ जाके मिल के करते थे। तो आई थिंक ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। और आज आपके पीछे जैसे वो एक जॉब फेयर चल रहा है, बहुत से बच्चे आके रजिस्टर हुए हैं और कुछ कंपनियों ने अपने यहाँ पे काउंटर्स भी खोले हैं और उनका इंटरव्यूज़ चल रहा है, और इंटरव्यू के बाद अगर वो ठीक पाए जाएंगे तो उनको जॉब भी ऑफर होगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है इस MCC। ऐप तो चला जाएगा, आपके माध्यम से मालूम चलेगा कि ऐप है, सब लोग डाउनलोड करेंगे, अपने मोबाइल पे ही करेंगे और आप इसको
पूरा कम्युनिकेट अच्छे से करिए सबको, और उसके बाद आप उसके ऊपर डाल सकते हैं, जाके रजिस्टर कर सकते हैं कि आपने क्या पढ़ाई की है, कैसे किया, और यही ऐप के थ्रू जो है आपकी कंपनी जितनी भी हैं वो अपना जॉब ऑफर भी देंगी, उसमें मैचिंग भी होगी। और आई थिंक ये जो पूरा एक इनिशिएटिव है ये टाटा स्टील फाउंडेशन और CII का है। कैप्टन ने मुझे कहा कि 100 और 100 200 एक जगह 140, एक जगह 100, तो तकरीबन 250 है दोनों मिला के। और अगर हमको 2 और मिल जाएगा तो हम डबल कर देंगे कैपेसिटी। मैं आपको ओवरऑल नंबर नहीं दे रहा हूँ, बट वैसे बता रहे हम सारे नहीं देना चाहते हैं, दो करके ही लेना चाह रहे हैं, पर कुछ और हम बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि ये पहले हमने जैसे हम लोग कॉन्सेप्ट, सौरभ ने भी कहा, हम लोग पहले कॉन्सेप्ट ट्राई करना चाह रहे थे कि चलेगा कैसे चलेगा। और हमारा अच्छी चीज़ ये है कि हमारे पास स्किलिंग में 2-3 तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ITI एक है, और ये जो कैंपस आप देख रहे हैं इसमें अलग सी ट्रेनिंग चलती है, अलग सी स्किलिंग चलती है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ITI वाला मॉडल बहुत अच्छा मॉडल है और उसमें प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। हमारा वाला मॉडल में यहाँ पे हमारे पास कैपेसिटी कंस्ट्रेंट है अभी, बट ITI बाकी भी हैं, तो वो अगर हम ले लेते हैं तो इमीडिएटली हम नंबर्स को बढ़ा सकते हैं। इसमें एम्प्लॉयमेंट देने में TSL सब कंपनी शामिल रहती है। वहीं MCC के कैप्टन अमिताभ ने भी MCC एवं उसकी स्थापना के उद्देश्यों के बारे में बताते हुए उससे युवाओं को मिलने वाली सहूलियतों की जानकारी दी। We have our own partners who are already there on the ground. So, and that result has already started showing, I would say. Yes, there was a challenge for us because when we started, immediately COVID happened. And for last 2 years, the kind of projection that we had in mind, we were not able to match that number. But I'm really proud to have such a good team with me. Both the Skill Development, Tata Steel Foundation and MCC, they have gone out of their way, and whatever numbers that we have got, I think I'm really happy. But this is just a beginning. और अब बात करते हैं मानगो नगर निगम क्षेत्र में चल रहे विशेष सफाई अभियान की। जमशेदपुर के मानगो नगर निगम क्षेत्र को स्वच्छता सर्वेक्षण में बेहतर रैंकिंग दिलाने के लिए नगर निगम ने विशेष अभियान शुरू किया है। इसके तहत क्षेत्र की बड़ी सोसाइटियों एवं संस्थानों सहित आम लोगों को भी स्वच्छता को लेकर जागरूक किया जा रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण में मानगो नगर निगम क्षेत्र अब तक काफी पीछे रहता आया है, जिससे उसे अब तक काफी कम रैंकिंग भी मिली है। इस बार मानगो नगर निगम ने इसमें सुधार के लिए विशेष अभियान शुरू किया है, जिसके तहत क्षेत्र के आम लोगों के साथ ही विभिन्न बड़ी सोसाइटियों एवं व्यापारिक संस्थानों को कचरा प्रबंधन के लिए जागरूक किया जा रहा है। नगर निगम के विशेष पदाधिकारी दीपक सहाय ने पूछने पर बताया कि स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए ही नहीं, दैनंदिन अभ्यास के तहत क्षेत्र में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके तहत बड़े व्यापारिक संस्थानों एवं दुकानों पर सूखा एवं गीला कचरा अलग अलग रखने के लिए दबाव डाला जा रहा है। वहीं बड़ी सोसाइटियों पर भी अपने यहाँ उत्पन्न कचरे का स्वयं निस्तारण करने को कहा गया है, जिसका काफी असर हो रहा है। इसके अलावा आम क्षेत्रों में भी साफ सफाई पर नगर निगम खास ध्यान दे रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि इससे स्वच्छता सर्वेक्षण में भी मानगो नगर निगम क्षेत्र की रैंकिंग में सुधार आएगा। देखिए, एक स्वच्छता सर्वेक्षण लेके कोई तैयारी सच नहीं है। हम लोग जो साफ सफाई और जो भी है वो हम लोग रेगुलर बेसिस पे इसको कर रहे हैं। उसमें जो है कि जो भी हम लोग का हाउस होल्ड है उसमें डोर टू डोर कलेक्शन हम लोग करवाते हैं। उसके अलावा जो टोटल हम लोग का साफ सफाई जो है वो जैसे स्वीपिंग हुआ, वो 2 बार जो कमर्शियल प्लेसेस है 2 बार स्वीपिंग हो रहा है। कंप्लेन रिड्रेसल के लिए हम लोग का नंबर दिया हुआ है, जिसमें कोई कंप्लेन अगर करते हैं तो तुरंत, या ऐप जो है वो ऐप के तहत जो हम लोग के पास आ जाता है कंप्लेन, उसका हम लोग कंप्लायंस तुरंत करके और फिर रिवर्ट बैक करते हैं। जहां तक सॉलिड वेस्ट का बात है कि जो सूखा कचरा और गीला कचरा, तो उसमें जो सोसाइटीज वगैरह हैं वो सोसाइटी में हम लोग इन्फोर्स किए हैं कि जो बड़ी बड़ी सोसाइटी है वो अपना गीला कचरा जो है वो टोटल अपने यहाँ ही उसको वो अपना व्यवस्था करे और उसका डिस्पोजल उसी ऑन साइट वहीं पर हो जाए। और जहाँ तक सूखा कचरा है वो उसको हम लोग ले लेते हैं, या डायरेक्ट जो है कबाड़ी वाले से भी कर दिया गया कि उस तरह का जो है वो डायरेक्ट उन्हीं से लेके चला गया।
तो उससे क्या है कि टोटल कचरा का जो है वो डिस्पोजल जो है वो हो जा रहा है और वो कहीं बाहर नहीं जा रहा है, उसका डिस्पोजल ढंग से साइंटिफिक वे में सब किया जा रहा है। उसके अलावा अभी आप देखे होंगे कि हम लोगों ने इन्फोर्स किया है कि जो भी कमर्शियल प्लेसेस है, जो भी दुकान है, जो होटल है या जो भी है, उन लोग को अपना सूखा और गीला कचरा अलग अलग करके 2 डस्टबिन रखना है। इसको हम लोग इन्फोर्स कर रहे हैं, फाइन भी किए हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। सिर्फ फाइन करने से नहीं होता है, उन लोगों को जागरूक करने से कि अगर आप अपना जो सूखा और गीला कचरा अगर रख रहे हैं तो हमारी जो टीम है, जो हमारी गाड़ियां निकलती हैं, वो जाएंगी और उसको उठा के ले जाएंगी। तो क्या है कि वो जो रोड पर जो फेंक देते हैं लोग जहीं तहीं, वो चीज नहीं हो। बात करते हैं कृषि विभाग के नाम पर आत्मा उपाध्यक्ष से हुए ठगी के प्रयास की। लोगों को ठगने के लिए साइबर ठग रोज नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं। ताजा मामला जादूगोड़ा के राजदोहा गांव का है, जहां समाज सेवी अनीता मुर्मू को झारखंड सरकार के कृषि विभाग के नाम पर फर्जी कॉल कर साइबर ठगों ने ट्रैक्टर देने की बात कर इसके लिए अपने अकाउंट में पैसे डलवाने का दबाव बनाया। झारखंड सरकार के कृषि विभाग के नाम पर फर्जी कॉल कर साइबर ठगों ने ठगी का नया तरीका ढूंढा है। जादूगोड़ा के राजदोहा निवासी समाज सेविका सह आत्मा की सलाहकार समिति की उपाध्यक्ष अनीता मुर्मू के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनके पास झारखंड सरकार के कृषि विभाग से एक कॉल आया, जिसमें कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के नाम का उल्लेख करते हुए उन्हें सरकार की ओर से ट्रैक्टर स्वीकृत होने की बात कही गई। फोन करने वाले ने कहा कि ट्रैक्टर पाने के लिए उनके खाते में 1,25,000 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें पहले 17,600 रुपए जमा करने होंगे। इसके लिए उन्हें किसी मालो देवी का अकाउंट नंबर भी दिया गया। अनीता को फर्जी कॉलर द्वारा पैसे खाते में डालने के लिए बार बार दबाव डाले जाने पर शक हुआ। हालांकि उनका भरोसा जीतने के लिए उस व्यक्ति ने अपने एक अन्य साथी का नंबर दे दिया, जिससे वे पूछ सके। अनीता ने बताया कि ठगों ने उन्हें 3 अलग अलग मोबाइल नंबरों से फोन कर पैसे जमा करने को कहा। इसके बाद उन्होंने पोटका बीटीएम कौशल झा से बात की, जिन्होंने बताया कि ऐसी कोई योजना पारित ही नहीं हुई है जिसमें किसानों को ट्रैक्टर दी जाए। ट्रैक्टर जो आया हुआ है 1,25,000 आपका खाता में आएगा, इसलिए हम पासबुक अकाउंट नंबर मांग रहे हैं। और 1,25,000 का जो है आप खाद बीज या दवा वो जब आप खरीदिएगा, ठीक है। और लेकिन उसका पहले जो है आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। बिना रजिस्ट्रेशन का तो रजिस्ट्रेशन में क्या प्रोसेस है, नहीं रजिस्ट्रेशन में है कि आपको 17,600 रुपये आपको तुरंत देना है, तब जाके आपका ट्रैक्टर आएगा। अच्छा, ट्रैक्टर जो आएगा वो आज ही आएगा? बोलता हाँ, पहले आप पैसा भर लीजिए, फिर तुरंत आपका अकाउंट में पैसा आएगा। तो फिर भी एक होता है ना कि भाई कृषि मंत्रालय से आ रहा है। हालांकि हम हाल में 3-4 दिन पहले डीडीसी का यहाँ मीटिंग हुआ, अगर ऐसा होता तो ज़रूर हमको वहाँ पे बोलता, क्योंकि मैं भी आत्मा से जुड़ी सलाहकार समिति का उपाध्यक्ष हूँ। और वहीं से तो बोलता कि मैडम आपका ट्रैक्टर पास हुआ है, मिल जाएगा आपको। बात करते हैं शनिदेव भक्त मंडली द्वारा आयोजित होने जा रहे रक्तदान शिविर की। शनिदेव भक्त मंडली एक पहल समाज के लिए संस्था आगामी 27 फरवरी को आदित्यपुर स्थित ऑटो क्लस्टर में अपने चौथे रक्तदान शिविर का आयोजन करेगी। संस्था ने इस रक्तदान शिविर के दौरान इस बार 2,500 यूनिट रक्त संग्रहित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। शनिदेव भक्त मंडली का चौथा महारक्तदान शिविर आगामी 27 फरवरी को आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर में आयोजित होने जा रहा है। संस्था ने 3 मार्च 2019 को अपना पहला रक्तदान शिविर आयोजित किया था, जिस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए संस्था अब तक 3 बार रक्तदान शिविर आयोजित करा चुकी है। मंडली के संरक्षक देवव्रत घोष ने प्रेस वार्ता में बताया कि इस बार 2,500 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि रक्तदान शिविर को सफल बनाने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां और प्रचार अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि मंडली का मुख्य उद्देश्य रक्तदान शिविर आयोजित कर अधिक से अधिक जरूरतमंदों तक रक्त पहुंचाना है। जो महारक्तदान शिविर है ये हमारा चौथा महारक्तदान शिविर है और अब तक का मंडली का ये 15वां रक्तदान शिविर है। ठीक है, रक्तदान शिविर का मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा नए लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक करना, ये हमारा मंडली का मकसद है।
और 2500 यूनिट का लक्ष्य लेकर सामने आए हैं, ये अपने आप में हमारे लिए बड़ी बात है। अब कितना हम लोग इसको प्राप्त करते हैं ये बाद वाली बात है, लेकिन लक्ष्य लेके आना ही एक संगठन के लिए बहुत बड़ी बात होती है। ज़्यादातर हम लोग युवा जो मतदाता है, आपका रक्तदाता है, उनको आकर्षित करने के लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं और करीब करीब हम लोग 10,000 आमंत्रण पत्र इसमें हम लोग वितरित किए हैं। और आपका यहाँ पर खाने से लेकर लंगर से लेकर सबकी तैयारी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रक्तदान शिविर में आएँ और रक्तदान के बारे में जानकारी प्राप्त करें कि रक्तदान कैसे होता है। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।